रेत का अवैध कारोबार और चंबल एक दूसरे के पर्याय से बन गए हैं। चाहे कितनी घटनाएं घट जाएं, चाहे कितने लोग काल के गाल में समा जाएं, लेकिन यह जो रेत का कारोबार है ना, लगता है जैसे इसे कोई बंद ही नहीं करा सकता। अभी 4 दिन पहले ही डवरा के पास गतारी गांव की एक फूलवती नाम की महिला डंपर की चपेट में आई और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ा सा हंगामा हुआ, विधायक पहुंचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, परिजन रोते गाते बिलखते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। तब समझ में आ रहा था कि शायद अब यह जो रेत का अवैध कारोबार है वह बंद हो जाएगा। यह जो डंपर हैं तेज रफ्तार में ओवरलोड होकर निकल रहे हैं, ये रुक जाएंगे, मौतों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यह अनुमान भी गलत साबित हुआ। 4 दिन नहीं बीते, लेकिन यह जो रेत के अवैध कारोबारी हैं, इन्होंने एक दिन भी नहीं रुके। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब थाने के सामने से ओवरलोड गाड़ियां न गुजरी हों, रेत से भरी हुई। यह हमें दिखती हैं, यह आपको दिखती हैं, लेकिन ना तो पुलिस वालों को दिखती हैं और ना जिला प्रशासन को दिखती हैं। ऐसा हो सकता है कि जिन गाड़ियों को हम देख लें, आप देख लो, लेकिन प्रशासन ना देखे, पुलिस ना देखे, वो तब ना देखे जब थाने के बगल से निकल जाए। ये अनदेखापन कितने और लोगों को काल के गाल में भेज देगा, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगर प्रशासन चाहे तो कोई भी अवैध कारोबार हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और आंखें बंद कर लेना ही अवैध कारोबार करने वालों के हौसलों को बुलंद करता है। इसमें भी कोई दो राह नहीं है। ऐसी डबरा से बताते हैं कि बिजकपुर घाट, भैंसनारी घाट, तिलैया घाट, कैथोदा घाट, चांदपुर घाट और कई ऐसे रेत के घाट हैं जहां माफिया सक्रिय होकर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे हैं और पुलिस को नहीं दिख रहा है। सब देखती है पुलिस, सब दिखता है प्रशासन को, लेकिन ऐसा क्या है? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बड़े किसी नेता का हाथ जो पुलिस की नजर को बांध देता है, या फिर पैसा जो पुलिस की नजर को बांध देता है कि थाने के बगल से निकल रही है ट्रॉली और उन्हें नहीं दिख रही है। आज ही की बात देखते हैं कि इन घाटों पर रात के अंधेरे में लोडर और पनडुब्बियां ले जाई गई, रेत निकाली गई, ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों से इसका परिवहन किया गया। कई पुलिस थानों के सामने से गुजरे ये लोग, ये डंपर, ट्रैक्टर। इसके बावजूद माइनिंग विभाग कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, क्योंकि पुलिस और माइनिंग को जो ये मौतें हो रही हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। मायने तो वह रखता है कि किसी नेता का दबाव या पैसा, तभी ना, तभी तो नहीं दिख पा रही है ये सब।
एक अभी आप वीडियो में देखेंगे, एक स्कूल है, स्कूल के बगल से ओवरलोड ट्रैक्टर उचकते हुए फर्राटे भर के निकल रहे हैं और वहीं स्कूल संचालित हो रहा है। और कोई बच्चा चपेट में आ गया तब क्या होगा? वही ना जो अभी 4 दिन पहले हुआ, फूलवती चली गई, थोड़ा सा हो हल्ला हुआ और फिर ये ट्रैक्टर ट्रॉली चालू हो गए। कोई बच्चा किसी चपेट में आ गया, मृत्यु हो गई, एक दिन हो हल्ला होगा और फिर ये चालू हो जाएंगे। ये रेत से भरे हुए ट्रैक्टर, ओवरलोड ट्रैक्टर, उचकते हुए ट्रैक्टर, बॉडी ट्रॉली से ऊपर जा रही है। कभी भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, प्रशासन को दिख ही नहीं रहा है। हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है। जाने कितनी जिंदगियां गंवाई जा चुकी हैं और जाने कितनी और जाएंगी। ये प्रशासन जाने कब जागेगा। रेत माफिया सक्रिय यूं ही नहीं हो जाते, अकेला उनका दोष नहीं है, उन्हें तो सक्रिय होना है, तुम क्यों होने देते हो? यह माइनिंग विभाग काहे के लिए बनाया गया है? यह पुलिस किसके लिए बनाई गई है? कि कोई अवैध कारोबार ना हो पाए। हमें तो चिंता उन बच्चों की है, उस स्कूल से बगल से गुजरते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जो फर्राटे भर रहे हैं, कभी कोई बच्चा इनकी चपेट में ना आ जाए। अरे कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हो कि जो उनका रास्ता है जाने का, अवैध परिवहन करने वाले रेत माफियाओं का, तो पुलिस उन्हें बदला तो सकती है। माइनिंग विभाग उन्हें बदला तो सकता है कि इस रास्ते से मत ले जाओ भाई, हम किसी दबाव में हैं या हम पैसे की तुम्हारी ठसक में है, हम ना बोल पाएंगे, हम ना तुम्हें रोक पाएंगे। लेकिन माइनिंग विभाग और पुलिस को यह जरूर चाहिए कि भैया पैसे लेते रहो, किसी नेता के दबाव में बने रहो, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेलो। उन माफियाओं से कहो कि अपना रास्ता बदल लें, ऐसे रास्ते ले जाएं जहां से आवागमन कम हो, लोग कम आते जाते हों, जहां स्कूल ना हो। इन बच्चों की जिंदगी खतरे में है। प्रशासन को चाहिए वक्त रहते कोई ठोस कदम उठाए, या तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध परिवहन रेत पर एक पूरी मुहिम चला करके बंद करवाएं। यदि बंद करवाना तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है तो ये इनका रास्ता बदलवाएं। कम से कम इतना तो कर दो, क्योंकि रेत तो बंद नहीं हो सकती। कि जाने कितनी खबरें सामने आई, जाने कितने प्रमाण सामने आए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन, एक दिन रुक जाता है, दूसरे दिन खड़े हो जाइए आप किसी भी थाने के सामने, उसके सामने ये ट्रॉलियां निकलती हुई दिखेंगी तुम्हें। कुछ तो है जो खबरों का असर नहीं होता है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ तो है, ये आज की बात नहीं है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। तो भैया जो कुछ है वो बनाए रखो। पैसे की दबाव में रहते हो तो दबाव में बने रहो, क्योंकि रुकने वाला तो है नहीं। नेतागिरी के दबाव में रहते हो तो बने रहो। एक काम तो कर लो कि जो ये परिवहन होता है उनका रास्ता बदला दो, तुम्हारे हाथ में सब है। उम्मीद करते हैं कि जो स्कूल से बगल से गुजरने वाली जो अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां डंपर है ना, इनका रास्ता माइनिंग वाले और पुलिस वाले मिल करके
ये जो अवैध कारोबार कर रहे हैं इनसे कहेंगे कि रास्ता बदल लो। बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। वो पढ़ने जाते हैं, बच्चे नटखट भी होते हैं, कभी कोई चपेट में आ सकता है। काय के फालतू तुझा चला तुझ्या करून धंदा त्या बनांग होगा तो ले जा रहा चलो हमें टैक्स इतनी बार